पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही तियान को समझा रही होती है कि सिटी में इस वक्त वॉर होने वाली है, इसलिए वो ज़्यादा इधर उधर ना जाएं और अपनी जान को खतरे में ना डालें। जब तियान यही की बातों को सुनता है तो फिर वहाँ पे वो उसको ओके बोल देता है। लेकिन जैसे यही वहाँ से जाती है, तियान वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, मैंने इन लोगों को समझाया था लेकिन ये फिर भी फेंजिन सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी वाइफ मेरे लिए परेशान हो रही है। फिर तियान वहाँ पे अपना सेंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे किंगनिंग और उसके बुलाए उन सभी कल्टीवेटर्स की पोजीशन को देखने लग जाता है। फिर तियान वहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर किंगनिंग के शेल्टर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे वो अपने टेंट पे रुका हुआ होता है। तियान वहाँ पे जैसे पहुँचता है वो देखता है तो वहाँ पे एक सोल्जर किंगनिंग को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा होता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग को देखते हैं, जिसके सामने वो सोल्जर आकर उसको रिपोर्ट कर रहा होता है और वो सोल्जर फिर किंगनिंग को बताता है 6 सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ने मैसेज भेजा है कि वो जल्दी ही फेंजिन सिटी में आ जाएंगे और वो चाहते हैं कि आप जल्दी ही फेंजिन सिटी के ऊपर अटैक कर दो, ताकि वो जब यहाँ पे आए तो उन्हें यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ना पड़े और उनका काम जल्दी हो जाए। जब वो सोल्जर वहाँ पे ये सब बोल रहा होता है तो वहाँ पे किंगनिंग का मिनिस्टर किंगनिंग से बोल रहा होता है, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं, लेकिन अगर ये हमें उस चूहे को पकड़ने में मदद करते हैं तो हमें इनकी ये बातें सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें इन्हें अच्छी तरह समझा देना होगा कि ये उस इंसान को हमारे सामने ज़िंदा पकड़ के लाएं, ताकि हम उसे खुद अपनी हाथों से सजा दे सकें। ऐसा कहते हुए वो मिनिस्टर जब वहाँ पे किंगनिंग से ये सब बोल रहा होता है तो तियान भी वहीं पे होता है और उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है, तो मन में सोच रहा होता है आखिर ये किस चूहे की बात कर रहे हैं और आखिर ये किसको पकड़ने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है, वो लोग वहाँ पे तियान को ही पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुमने सही कहा, एक बार वो 6 एक्सपर्ट उसे पकड़ लें, उसके बाद मैं उसके हाथों से ही उसके 8 टुकड़े करवाऊंगा और तब उसे समझ में आएगा कि किंगनिंग के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। फिर किंगनिंग वहाँ पे ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है, तीनों आर्मी को ये बता दो कि हमें अभी निकलना है और अभी हम अटैक करेंगे, अब जाओ और जल्द से जल्द सारी आर्मी को असेंबल करो। किंगनिंग की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बाकी सब सोल्जर्स को इन्फॉर्म करने के लिए और उन्हें असेंबल करने के लिए चले जाते हैं। फिर किंगनिंग वहाँ पे अपने मिनिस्टर से बोल रहा होता है, सारे सोल्जर्स को ये बात भी बता देना कि जो भी मेरे लिए उससे छोटी लड़की लिसिया को पकड़ेगा उसे मैं बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। यहाँ पे किंगनिंग यही की बात कर रहा होता है, तियान भी वहीं पे होता है और उसकी ये सब बातें सुन रहा होता है। हालांकि उसे यही का असली नाम तो पता नहीं है, इसलिए उसे ये सब सुनने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो वहाँ पे मन में सोचते हुए बोल रहा होता है, इस वॉर में इस किंगनिंग की सबसे बड़ी ताकत वो 6 एक्सपर्ट हैं जो कि इसने मेजर सेक्ट से बुलाए हैं। बाकी इसको और इसकी आर्मी को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि सैनफेंग एम्प्रेस इसे ज़रूरी संभाल लेगी, लेकिन वो 6 एक्सपर्ट उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो चलो उस एम्प्रेस की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। और वैसे भी वो जाने अनजाने में मुझे और मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसकी इतनी हेल्प तो कर सकते हैं। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे उन 6 एक्सपर्ट को मारने के बारे में सोच लेता है। और रही बात इस किंगनिंग की, तो इसको मैं उस एम्प्रेस से उस एम्प्रेस को मैं इससे निपटने देता हूँ और इसके बहाने मैं उसका टेस्ट भी कर लूँगा कि सैनफेन डायनेस्टी की इनविजिबल एम्प्रेस, जिसे आज तक किसी सिटीजन ने नहीं देखा, उसमें फेंजिन सिटी को प्रोटेक्ट करने की ताकत है भी या नहीं। फिर तियान वहाँ पे गुस्से में देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अगर वो इस टेस्ट में फेल होती है और वो अगर सिटी को ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है और अगर उसकी वजह से मेरी वाइफ की इस सिटी के अंदर एक स्टेबल लाइफ गुजारने की डिज़ायर किसी भी तरह से अफेक्ट होती है, तो फिर मुझे इस एम्पायर के लिए एक नया एम्पायर सेलेक्ट करना होगा जो कि इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो और जिसकी वजह से मेरी वाइफ और मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें किंगनिंग के आर्मी कैंप को दिखाते हैं, जहाँ पे किंगनिंग अपने सभी सोल्जर्स को अनाउंसमेंट करते हुए बोल रहा होता है, सैनफेन डायनेस्टी की नई एम्प्रेस अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो एम्पायर को ठीक तरह से संभालने के काबिल भी नहीं है, जिसकी वजह से सैनफेन एम्पायर के अंदर लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर हो रही है और सिविलियंस को रोज़ ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एंसेस्टर ने हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचा है और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो हमेशा सिटीजन्स की प्रॉब्लम का ध्यान रखें, लेकिन वो एम्प्रेस ये सब भूल चुकी है और अभी भी उसकी वजह से सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें उसकी जगह से हटाना ही होगा। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे फिर उसकी ड्रैगन आर्मी से उसे फॉलो करने के लिए पूछ रहा होता है और वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे फॉलो करोगे ताकि मैं इस किंगडम को वापस से पीसफुल बना सकूँ। जब किंगनिंग वहाँ पे अपने सोल्जर से ये सब बोल रहा होता है तो उसके सोल्जर अभी भी वहाँ पे उसको देख रहे होते हैं, तो किंगनिंग वहाँ पे मन में सोचने लग जाता है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये सब लोग पागल हैं, मैंने इतना बड़ा भाषण दिया है इन्हें, फिर भी ये लोग मेरे नाम के नारे लगाने की वजह यहाँ पे इस तरह खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। फिर किंगनिंग वहाँ पे उसके मिनिस्टर को इशारा करता है, तो उसका मिनिस्टर वहाँ पे उन सब सोल्जर से बोल रहा होता है कि आप लोगों को रॉयल हाइनेस किंगनिंग को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। वो मिनिस्टर की बात सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो मिनिस्टर क्या करने को बोल रहा है, तो वो लोग फिर वहाँ पे किंगनिंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और वो लोग वहाँ पे किंगनिंग के नाम के नारे कम उसकी तारीफ़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसको सुनकर किंगनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मन में बोल रहा होता है, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम वहाँ पे किंगनिंग के पास एक सोल्जर को देखते हैं जो कि वहाँ पे आकर उसको रिपोर्ट कर रहा होता है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, जितने भी सप्लाईज हमें चाहिए थे वो सब तैयार हैं, हम बस आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। किंगनिंग उस सोल्जर की बातों को सुनकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वहाँ पे वो मन में ही सोच रहा होता है, तो लगभग अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। फिर वो अपने सामने खड़े उन सभी सोल्जर से बोल रहा होता है
मैं तुम लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ कि जो भी उस छोटी लड़की लिसिया को पकड़ेगा मैं उसे 1000 गोल्ड टेल रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा, और जो भी उसकी एम्प्रेस की सील को मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड में दूंगा। और ऐसा कहते हुए किंग निंग वहाँ पे चिल्ला रहा होता है, तो उसको देखे देखे वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर किंग निंग वहाँ पे अपनी आर्मी को वहाँ से चलने के लिए कह देता है, और वहाँ पे वो मन में ही सोच रहा होता है अब सब कुछ रेडी है और अब जल्द ही वो थ्रोन मेरा होगा और अब जल्द ही मेरा सपना पूरा होगा। ऐसा सोचते हुए किंग निंग फिर वहाँ पे अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम फैंजी सिटी के सिटी गेट को देखते हैं, जाके सिटी टावर के ऊपर यही खड़ी होती है और अपने सामने ब्लैक ड्रैगन आर्मी को देख रही होती है। तभी वहाँ पे उसके पास एक सोल्जर उसको रिपोर्ट करने के लिए आता है, तो यही उसको बताने को कहती है कि वो सोल्जर क्या रिपोर्ट करना चाहता है। तो वो सोल्जर रिपोर्ट करते हुए बोल रहा होता है, हमारी सिटी की तरफ इस वक्त जो आर्मी आ रही है हमारे स्पाइस ने कंफर्म किया है कि वो किंग निंग की आर्मी ही है, और किंग निंग खुद अपनी आर्मी को लीड कर रहा है। जब वो सोल्जर वहाँ पे ये सब रिपोर्ट कर रहा होता है तब यही वहाँ पे अपने सामने उस आर्मी को ही देख रही होती है, और वहाँ पे वो किंग निंग को घूरते हुए मन में सोच रही होती है, किंग निंग तुमने अपनी हरकतों से इस एम्प्रेस और उसके हस्बैंड की पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब किया है, अब इसका अंजाम जो होगा उसके लिए तुम इस एम्प्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने सामने किंग निंग को देख रही होती है।